हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लिब्रा या तुला है। आइए जानते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जी जानेंगे और फिर आपका फाइनेंस होगा और तब आपका पर्सनल लाइफ होगा। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो पोस्ट की जा चुकी है, वो भी आप अपने अक्टूबर के पहले 15 दिनों के लिए आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी अपनी राशि के मुताबिक अपने वीडियो देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ एयर का, जिसे क्लैरिफाई किया है द टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। 8 ऑफ एयर आपके मन की दुविधाएं हैं अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है जहां आप जिस तरह का प्रोग्रेस चाहते हैं अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो प्रोग्रेस आपको देखने को ना मिल रही हो। यहाँ कुछ बाधाएं हैं। ये आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, जिस तरह से आपने अपने लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ को प्लान किया है वहाँ आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दुविधाएं हैं। यहाँ सेल्फ डाउट है। आप अपने आप पर डाउट कर सकते हैं, क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या आप जहाँ इस वक्त हैं, जो भी जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, क्या वो आपके लिए सही है। इस तरह की दुविधाएं हो सकती है। यहाँ पर सेल्फ डाउट है। आपके बहुत ज़्यादा आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हों ये और कुछ के लिए वो प्रोग्रेस नहीं है जिस तरह का आप देखना चाहते हैं। यहाँ कुछ बाधाएं हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फ्री विल है। आप चाहें तो अपनी परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं अपनी कोशिशों से। ये या अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है 8 ऑफ एयर की एनर्जी, इसके वजह से आप अपने काम में फोकस्ड नहीं हैं या अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपनी स्थिति से आप खुश नहीं हैं, निराशा है महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका काम में आपका मन ना लग रहा हो। तो यहाँ अपनी परिस्थितियों पर आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। अगर परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं तो उसके लिए पहल करें। अपने तरफ से अपने काम में अपना 100% दें। जिस तरह की आप सफलता चाहते हैं उसे आप हासिल कर पाएँ। या आपको लगता है कि जो सिचुएशन है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो सकती है या उस तरह का प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो अपने लिए दूसरे विकल्पों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। इस स्थिति से खुद को निकालें, या तो अपने आप को पूरी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकाल लें, इसके लिए कोशिश करें, या जो परिस्थितियां हैं वहाँ अपना बेहतर दें और अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। 8 ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है द टावर ने। द टावर का अचानक कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं। आप कोई फ़ैसला दे सकते हैं, इसकी वजह से कोई आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो परिस्थितियां हैं वो बदलेगी। ये कोई भी फ़ैसला हो सकता है या आपको मजबूरन आप में से कुछ लोगों को कुछ फ़ैसले लेने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी दिनों से आप उलझे हुए थे
तो अब आपके सामने वो परिस्थिति बन जाएगी कि आपको फ़ैसला लेना ही पड़ेगा। इस तरह की स्थिति है। आप में से कुछ लोग अपने लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे या अपने लिए दूसरी तरह की, अगर जॉब है तो दूसरी जॉब तलाशने की कोशिश करेंगे, या बिज़नेस है तो वहाँ पर अपने बिज़नेस में कोई बदलाव लाएंगे। तो यहाँ पर किसी तरह का सडन चेंज है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होगी जहाँ आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो इस बदली हुई परिस्थिति में आपको फ़ैसला लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ डिसीजंस हैं जो अचानक आए बदलाव के साथ आपको एडजस्ट होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कुछ फ़ैसला लेना पड़ेगा। और द टावर इस बात को भी कहता है कि अगर आपने अपने आप में क्लैरिटी ना लाई तो यहाँ पर द टावर आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं तो उसे बदलने की अपनी तरफ से कोशिश करें, पहल करें, वहाँ एक्शन लें। और अगर इस वक्त परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं तो जहाँ जिस फील्ड में आप हैं वहाँ अपना बेहतर देने की कोशिश करें, ताकि किसी तरह का सेटबैक या किसी तरह के प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी परिस्थितियों से को लेकर हर्ट हैं, खुश नहीं हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसके मुताबिक आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप निराश हैं। तो यहाँ पर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ निराशा के बजाय अपनी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर परिस्थितियों को बदल सकते हैं उसके लिए एक्शन लें, नहीं बदल सकते हैं जहाँ हैं वहाँ अपना बेहतर देने की कोशिश करें ताकि आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएं। जो ये 8 ऑफ एयर की एनर्जी है, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या जो स्थितियाँ बनी हुई है उसकी वजह से आप हर्ट हैं अपने आप से कि आपके एफ़र्ट्स इतने ज़्यादा हैं, उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में आपकी सोच ऐसी हो सकती है, तो खुद को इससे बाहर निकालें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो भी आपकी दुविधाएं हैं इससे बाहर निकलने के लिए अपने इमोशंस को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं या अपने सिचुएशन को लेकर या अपने आप को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों पर नियंत्रण लाने की ज़रूरत होगी। ये क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने इमोशंस अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आप में से कुछ लोग ये कार्ड कहता है इस बात को आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप या इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी कि किन चीज़ों में आप अपनी एनर्जी और अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपना फ़ैसला ले लेंगे। ये ये टावर मोमेंट है, ये आपके अपने फ़ैसलों की वजह से आएगा। आपकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी कि आप इस बात को सोचेंगे कि क्या आप अपना समय, अपनी ऊर्जाएं सही चीज़ों में लगा रहे हैं। इसके साथ आप कोई फ़ैसला ले पाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर फ़ैसला ज़रूर ले पाएंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपनी परिस्थितियों में अगर अभी तुरंत आप कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, तो वहाँ पर अपना फोकस बनाए रखें, अपने काम में अपना 100% दें। और अगर आपके लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल है तो अपने दूसरे विकल्पों पर विचार करें, उसके लिए कोशिश करें। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ अर्थ का।
जिसे क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में अपने फाइनेंस को लेकर आप काफ़ी सोच विचार करेंगे। ये आप अपने आप में ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और किसी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी फ़ैसला लेने के लिए बहुत सोच विचार कर ही आप कोई फ़ैसला लेंगे। अपने यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप सेविंग पर अपना ध्यान देंगे या अपने फाइनेंस को लेकर फ्यूचर प्लान करेंगे ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो या आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर पाएँ। इस तरह की आपकी एनर्जी होगी। यहाँ पर सेविंग करना चाहेंगे आप, अपने फाइनेंस को लेकर आप प्लान करेंगे। ये द हर्मिट कार्ड है। नाइट ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट। यहाँ आप में से कुछ लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने आप में एनालाइज करेंगे आपने अब तक क्या किया है, क्या आपने फाइनेंस को आपने अच्छे से मैनेज किया है या नहीं। इस तरह की स्थिति पर आप विचार करेंगे। यहाँ पर कुछ पास्ट एक्शंस हैं जहाँ आप उन बातों को आप रियलाइज़ करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ आपने कुछ गलत खर्च किए हैं या अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज नहीं किया है। तो ये आपके खूबियों के साथ साथ आपकी खामियों का भी इंट्रोस्पेक्शन होगा, एनालाइज करेंगे आप, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने आगे की प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर काफ़ी गहरी सोच विचार है। अपने फाइनेंस को लेकर आप सोचेंगे समझेंगे कि यहाँ से आप कोशिश करेंगे कि आप जो गैर ज़रूरी चीज़ों में खर्च करते हैं उन्हें नियंत्रित करना चाहेंगे, अपने फाइनेंस को सही दिशा में लगाना चाहेंगे या मैनेज करना चाहेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है अपने फाइनेंस को लेकर अगर किसी तरह की प्लानिंग है तो यहाँ पर दूसरों की सलाह से भी काम करें। किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लें, वो भी काम करेगा। या अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो सबके विचारों को भी शामिल करें या उनके विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत है। यहाँ किसी की सलाह भी आपके काम आएगी, आप अच्छे ढंग से आप प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ख़ासकर आपके घर के अगर कोई बड़े हैं तो उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। उनके विचारों को भी अपने फ़ैसलों में शामिल करें, इससे आप सही फ़ैसला लेंगे या अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये एक्शन का कार्ड है। आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्लान बनाएंगे। ये आपका फाइनेंस हो, प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज़ जो आपकी आर्थिक सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है, यहाँ पर उससे रिलेटेड किसी तरह का प्लान है और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसके लिए आप एक्शन लेंगे। कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे, उसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ आपके फाइनेंस में आपके ये सिर्फ पैसे ही नहीं हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके जो दूसरे वैल्यूएबल एसेट्स हैं उन चीज़ों पर को आप ठीक से मैनेज करना चाहेंगे या उन चीज़ों पर इन 15 दिनों में आपका ध्यान जाएगा और इसके लिए आप एक्शन लेंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ क्वीन ऑफ अर्थ एक ये क्वीन है, यहाँ किंग है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले रहे हैं। ये जितने भी क्वीन और क्वींस की एनर्जी है, किंग और क्वींस की, ये एनर्जी इस बात को शो कर रही है कि काफ़ी दिनों से आप
कमज़ोर पड़े थे, दूसरों के विचार या दूसरी इन्फ्लुएंसेस आपके फ़ैसलों को प्रभावित कर रहे थे या आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित कर रहे थे, आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले रहे हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे। आप अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने जा रहे हैं इन 15 दिनों में। आइए देखते हैं अब एक एक कर कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड होने वाले हैं। यहाँ जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे या आपको दूसरे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे, नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस खो रहे थे या परिस्थितियों के आगे आप हार मान रहे थे। यहाँ पर लोग या परिस्थितियाँ आपको ओवर पावर कर रही थी। उन चीज़ों को आप अब ख़त्म कर रहे हैं या वो उन इन्फ्लुएंसेस को आप अब नकार रहे हैं, उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपकी अपनी पहचान है, अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल कर रहे हैं। अपनी परिस्थितियों को आप अच्छे से मैनेज करना चाहेंगे। आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। आप क्या चाहते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अपने हिसाब से आप काम करना चाहेंगे। अपने आसपास के लोग हों, परिस्थिति हो, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो और आप जो चाहते हैं उस मुताबिक वो चलें या परिस्थितियों में हार्मनी हो, लोगों के बीच हार्मनी हो। यहाँ पर जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस में आते हैं तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जाती है। तो ये सिचुएशन ऐसी ही है जो आप अंदर से फील करेंगे, अपने आसपास के लोगों से भी आप एक्सपेक्ट करेंगे और ऐसा आप कर पाएंगे। इसे क्वीन ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। किंग ऑफ वॉन्ड्स आप के अंदर अपने जीवन को लेकर एक नया उत्साह हो सकता है। यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल कर रहे हैं। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस थे उन्हें आपने रिजेक्ट किया है या करेंगे। इसकी वजह से अपने जीवन के प्रति आपकी सोच में बदलाव आएगा। अपने फ्यूचर को लेकर आप किसी तरह का प्लान करेंगे या अगर प्लान है तो उसके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ एक नए आपके लिए जीवन के प्रति आपके लिए एक नया उत्साह है, नई खुशी है। यहाँ पर कुछ तो ऐसे आपकी परिस्थितियों में बदलाव आया है या आपके भीतर कुछ ऐसा बदलाव आया है जहाँ आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं या उनसे आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको उससे ज़्यादा कोई प्रभावित ना कर सके। और इसके साथ ही आप अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह की प्लान बनाएंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी प्लान है, एक्शन है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एक स्टेबल पोजीशन है। आप अपने फ्यूचर के लिए किसी तरह का एक्शन ले रहे हैं या फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि जो फ़ैसला आप ले रहे हैं वो आपके लिए सही है। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह की प्लानिंग है। यहाँ पर आप कुछ और अपने फ्यूचर को लेकर या अपने प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे और कोई एक्शन लेंगे। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अपने प्रेजेंट सिचुएशन में इन 15 दिनों में आपको क्या क्या करना है इस बात की आप प्लानिंग कर सकते हैं और उसके लिए एक्शन लेंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये अपने फ्यूचर को लेकर कुछ आप में से कुछ लोग कुछ बड़ी प्लानिंग है आपकी जिसके लिए आप एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। आप जहाँ बहुत इमोशनल होकर सोचते थे या लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, इसकी वजह से आप उन लोगों के प्रभाव में थे या कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस थे, तो यहाँ आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसके आगे कोई आपकी इमोशंस को हर्ट ना कर सके या आपके एनर्जी को
नेगेटिवली कोई इन्फ्लुएंस ना करे। यहाँ पर तो आप एक हेल्दी बाउंड्री बनाते हुए दिख रहे हैं। आप अपने फ़ैसले लोगों को सुनाएंगे। आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं अपने फ्यूचर को लेकर या अपने प्रेजेंट सिचुएशन में। आप लोगों से आपकी उम्मीद होगी कि आपने जो फ़ैसला लिया है और उस फ़ैसले को वो लोग माने या उसके अकॉर्डिंग चलें। तो यहाँ पर आप कोई फ़ैसला ले रहे हैं, आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, ताकि अपने फ्यूचर को आप सेव कर पाएँ, अपने अंदर आप हार्मनी फील कर पाएँ। तो ये जो आपके पर्सनल लाइफ से जो रिलेटेड कार्ड्स हैं, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहे हैं। अपने आप में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये जो भी एनर्जी है, यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी या कुछ आप फैसले ले लेंगे, अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ से आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग है, कुछ अपने आप में सेल्फ एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होगा कि क्या सही क्या गलत, और इसकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपके लिए एक नया साइकिल है। यहाँ काफ़ी समय से आप अपने विचारों में उलझे हुए थे, अपने आप में आपको क्लैरिटी नहीं थी, अपने फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, अपने पर्सनल लाइफ में यहाँ पर दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहे हैं आप। अपना कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी खुशी किस में है, किन चीज़ों से अपने अंदर आप हार्मनी फील करते हैं, यहाँ आप अपनी प्रायोरिटी खुद हैं। इस रियलाइजेशन के साथ या इस बदलाव के साथ आपके जीवन में एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, जहाँ आप बहुत मज़बूत होंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे। ये कार्ड कहता है, द वर्ल्ड कार्ड, आप में से कुछ लोगों को किसी काम में सफलता मिलेगी। यहाँ अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, तो कुछ डिसीजन लेंगे, या तो उससे बाहर निकलने का फ़ैसला लेंगे, अपने दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। इस काम में आपको सफलता मिल सकती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, और कुछ लोग अपने प्रेजेंट सिचुएशन में ही अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से आपके सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपने आप में आप कॉन्फिडेंट हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों को सफलता मिलने जा रही है। ये आप में से कुछ लोग इन 15 दिनों में ट्रैवल भी कर सकते हैं। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते थे किसी भी प्रोफेशनल रीज़न या पर्सनल रीज़न से, आपको इन 15 दिनों में वो मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ इन 15 दिनों में हासिल करेंगे, उसे लेकर आप बहुत संतुष्ट होंगे, अपने आप में आप प्राउड फील करेंगे। किसी सिचुएशन में जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है, तो आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। जब रिलैक्स फील करेंगे, तो अपने आप में एक नई एनर्जी को फील करेंगे, एक नई शुरुआत आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी है, जहाँ पर आप एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग इन 15 दिनों में सफलता हासिल कर लेंगे और कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।